हेलो माय चैंपियंस ऑफ क्लास 12th। बेटा कैसे हैं आप लोग? आई होप मुझे जानते हैं आप। दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर विद अ न्यू चैप्टर दैट इज नेम्ड एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ दैट्स बीन रिटन बाय तिशानी दोशी। ठीक है, तो जानते हैं कि एंड ऑफ द अर्थ जगह कौन सी है, क्या एक्चुअली में हुआ था और क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी गई। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट बेटा इस चैप्टर को, इस जर्नी को, और आज ही इस जर्नी का अंत करते हैं हम। द प्रोग्राम स्टार्टिंग है ये। द ऑथर जिन्होंने चैप्टर लिखा है ये, एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ओन आईज, ये प्रोग्राम का नाम था। बॉडीड अ रशियन रिसर्च, कहा की रिसर्च? रशियन की। वेसल हेडिंग टूवर्ड्स एंटार्क्टिका, कहा वेसल्स शिप्स कहा जा रही है, हेडिंग मतलब जाना, एंटार्क्टिका कहां से जा रही है वो? मेड्रॉस। ठीक है। ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स। देन ही ऑथर सेट फुट ऑन द अंटार्क्टिका। इट वॉज 650 million years ago. There existed a giant southern supercontinent जिसका नाम क्या था बेटा? गोंदवाना। क्या नाम था बेटा? गोंदवाना। ठीक है, जो कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, कितने समय पहले की बात है ये? 650 million years ago। जिक्र करते गोंदवाना का। गोंदवाना वॉज सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका। हुआ करता था मतलब। गोंदवाना थ्राइव फोर, सर्वाइव जो कर पाया वो 500 मिलियन ईयर्स तक के लिए कर पाया। द लैंड मैस वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। अब जो जमीन का मैस था, पॉपुलेशन थी, किस लिए फोर्स किया गया उनको कि इस एरिया को कंट्रीज में डिवाइड कर दिया जाए। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, गेव राइज टू हिमालयास। इसी वजह से क्या आ गए? हिमालयास आ गए। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ, ड्रिफ्टेड का मतलब भटक जाना, ड्रिफ्ट कर जाना, टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। ड्रेक पैसेज ओपन एंड केप्ट एंटार्क्टिका कोल्ड एंड डिसोलेट। ठीक है, ड्रेक पैसेज, खाली जो पैसेज थे वहां पर अब लोग रहना उन्होंने बंद कर दिया था। इसी वजह से एंटार्क्टिका काफी कोल्ड और डेसोलेट हो गया, लेस पॉल्यूटेड। ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ओनली 12,000 ईयर्स तक के लिए वो रही। वी डोमिनेटेड दबाना, है ना, वी डोमिनेटेड ओवर नेचर विद अवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज एंड मेगा सिटीज। इस लाइन का मतलब समझते हैं? यहां से यहां तक। वी का मतलब क्या? आप लोग और हम लोग और हमारे आसपास के लोग। ठीक है बेटा, ये हम ही हैं जो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को अच्छा बना सकते हैं और हम ही हैं जो गंदा बना सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ समय पहले एक अभियान भी चला है, रिपीट हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि भारत के हर एक शहर को स्वच्छ और साफ रखा जाए। और ये हम लोग ही है जो कुछ खाया, रैपर लिया, सड़क पे फेंक दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वी बर्न फॉसिल्स फ्यूल्स एंड क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुली हुई है ना। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि हमारा इकोसिस्टम पे कितना अफेक्ट हो रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं, ग्रीनरी कम हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है ना। और काफी सारे लोग हैं आज के टाइम में जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। आप अग्री करते हैं ना? ठीक है बेटा, तो हम लोग ये जो फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं और इन्हीं वजह से फैक्ट्रीज और या फिर कह सकते हो आप व्हीकल्स एंड ऑल, पूरा हमारे इकोसिस्टम पे एक लेयर जम गया है ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का। दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ।
विच इज इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, ओजोन लेयर कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो रही है, उसमें होल्स हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। और वी का मतलब यहां पर एक और बनता है, देखिए ड्यूरिंग द कोविड-19 आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान अगर आप कुछ महीनों के बाद गंगा जी को देखते, वो एकदम बहुत ज्यादा साफ हो गई थी। एक जगह तो ऐसी भी थी जहां से पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे, वो पंजाब में थी, मैं न्यूज में देख रहा था, इट वॉज आई थिंक इधर अमृतसर और जालंधर, कि वहां के लोग जब टेरिस पे चढ़े तो उन्होंने क्या जाना कि सामने पहाड़ भी है जो कि उनको कभी नहीं दिख पाए, बिकॉज ऑफ व्हाट, पोल्यूशन। तो पोल्यूशन इतना साफ हो गया था बेटा हमारा, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं थी, फैक्ट्रीज शट डाउन थी, व्हीकल्स नहीं चल रहे थे, तो इसकी वजह से स्मोक भी नहीं आ रहा था, तो एकदम एनवायरमेंट हमारा एकदम रीपॉलिश्ड हो गया था, आप कह सकते हो, है ना। बट अगेन वही एक्टिविटीज हमने करनी शुरू कर दी है। जहां पर हम लोग जाके साइकिल से जाके सामान ला सकते हैं, वहां पर भी हमें बाइक्स और कार्स चाहिए। और आउटडोर स्पोर्ट्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी का अपने आप में बहुत महत्व भी है, मैं जानता हूं, काफी एडवांटेज भी है, बट इसकी डीमेरिट्स भी काफी है ना। पीपल हैव फॉरगॉटन टू प्ले क्रिकेट नाउ, गली क्रिकेट एंड ऑल, दे डू नॉट नो व्हाट इज गुल्ली डंडा, दे डू नॉट नो व्हाट इज मार्बल्स, कंचे, अभी वो सिर्फ उनका लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से, पबजी एंड ऑल, है ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पीपल आर गेटिंग ओबीज, मोटे हो रहे हैं, एंड पीपल आर गेटिंग लेजी, इनएक्टिव हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइज, अ कैनेडियन पर्सन जियोफ ग्रीन, इनका नाम क्या है, जियोफ ग्रीन, स्टार्टेड द प्रोग्राम। क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइज। ही टुक हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन दिस प्रोग्राम में वो लेके गए, और ऑब्वियस सी बात है, दे आर फ्यूचर जनरेशंस। आप लोग 12th में हो, आप भी फ्यूचर की जनरेशन हो, आप एक इंडिया का असेट हो, आप इंडिया की जीडीपी इंक्रीज करने में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे आप। एंड वी एट ई विद्या प्लेटफॉर्म आर ऑलवेज विद यू। दे आर रेडी टू एब्जॉर्व, लर्न, एब्जॉर्व ग्रहण करना, सीखना, एंड एक्ट व्हाट दे सी एंड स्टडी ऑन द एंटार्क्टिका, what actually happened and what needs to happen. Antarctica. Antarctica has her simple ecosystem. यहां पर बेटा जो हर बोला गया वो लड़की नहीं है, वो सिर्फ एंटार्क्टिका ही है। और मैं आपको एक नॉलेज की बात और बता दूं, किसी भी प्लेस को या फिर थिंग को अगर आप ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे रहे हैं या फिर ह्यूमन बीइंग में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का नाम क्या है, पर्सोनिफिकेशन। बेटा क्या बोला मैंने, पर्सोनी, थोड़ा सा स्पेलिंग आई गेस गलत हो गया है, एक बार देख लेते हैं तो दैट गलती ना हो आपसे, हैंड टू हैंड उसे पकड़ लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन, आप लिख लीजिए मेरे साथ बेटा। यहां पर जो एंटार्क्टिका को हर बोला गया है, मतलब जगह को बना दिया लिविंग बीइंग, है ना। लिविंग बीइंग बनाने के बाद वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, वो हो गई बेटा पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूं मैं, दिस टाइलर, दिस पेन इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई कंपेनियन। तो ये नॉन लिविंग थिंग है, मैंने इसको अपना दोस्त बना दिया, बोलो हाँ या ना। अब दोस्त तो लिविंग बीइंग ही होगा, तो मैंने इस वस्तु में जान डाल दी, जो कि क्या बन गया, ये पर्सोनिफिकेशन। बड़े आगे, ग्रेट, वेरी गुड। इफ यू गेट टू लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर योर कमेंट्स एंड लाइक्स एंड ऑल। देखिए, इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी, वहां पर तरह तरह की डाइवर्सिटी नहीं थी, हेंस शी इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस।
change, outcome, transformation. Walking on the Antarctica. They reached near the Antarctica Circle. The captain instructed the vessel inmates, जो वेसल में बैठे हुए थे, कौन थे वो, कितने थे बेटा, वो 52 थे नंबर में, क्या बोला गया उनको, टू क्लाइम डाउन द वेसल, आप वेसल से बाहर आ जाइए. दे वर किटेड आउट इन गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स, पूरा वो एकदम उन्होंने अपना यूनिफॉर्म पहन रखा था जो कि आइस में हमें पहनना चाहिए. दे वॉक्ड ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. और जैसे वो वेसल से बाहर आए, चारों तरफ व्हाइट ही व्हाइट था, मतलब चारों तरफ क्या थी, स्नो थी. देयर वॉज अ मीटर थिक आइस पैक अंडर देयर फीट. 1 मीटर, जो कि इतना हो सकता है गेस, इतना ज्यादा, इतनी ऊपर तक बर्फ थी, उनके पैर बर्फ में धसे हुए थे, अंदर तक गड़े हुए थे. बिलो द आइस पैक वॉज सॉल्ट वाटर वेयर एनिमल्स वर लिविंग, जो कि रहा करते थे, अब नहीं, क्योंकि वहां पर बायोडाइवर्सिटी, लाइफ नहीं थी. एंड ब्रीदिंग. इन द पेरिफेरी, क्रिबेटर सील्स वर स्प्रेडिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लो. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन. सच्चाई कि एंटार्क्टिका अब क्या है और कितने सालों पहले क्या था. एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर चीज वो कनेक्ट कर पा रहे थे. दे स्पेंड 2 वीक्स इन एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका के एनवायरमेंट, इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए उन बच्चों ने, 10th क्लास के बच्चों ने वहां पर 2 वीक्स अपने, 14 डेज अपने वहां पर स्पेंड किए, है ना, डिस्कवरी किया. चलिए बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर की तरफ. हाउ डिड द ऑथर ट्रैवल टू एंटार्क्टिका? द ऑथर ट्रैवल टू एंटार्क्टिका ऑन अ रशियन वेसल, रशियन रिसर्च वेसल, मैंने आपको बताया था, जिसका नाम क्या था, एकाडेमिक शुकल्स्की. He traveled over 100 hours in combination of a car, aeroplane and a ship. तो उनको ये 100 आवर्स का ट्रेवल किस किस कन्वेंस की मदद से करना पड़ा? कार भी थी, एरोप्लेन भी था और एक वेसल, शिप भी थी. What surprised the author most about Antarctica? The author got the knowledge that India and Antarctica were once part of the same landmass. कि एक समय में इंडिया और एंटार्क्टिका एक समय में एक ही टुकड़े के हिस्से थे, बट अब वो नहीं रहे थे. This fact surprised him most about Antarctica, as at present the climate of these places is altogether different. Do you agree or not? है ना, इंडिया का क्लाइमेट एकदम डिफरेंट है और एंटार्क्टिका में ज्यादातर आपको पता होगा बर्फ ही पाई जाती है. Why is the average global temperature increasing? क्यों बढ़ रहा है वो? The average global temperature is increasing because of depletion in the ozone layer, जो कि मैंने आपको आई थिंक समरी में बताया भी था मैंने आपको, which affects the activities of phytoplankton, which in turn affects the global carbon cycle due to pollution and carbon dioxide. What are the indication for the future of humankind? क्या इंडिकेशन है, जब देखते हैं. ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एंड आइस कैप्स आर फॉलिंग, बड़े बड़े आइस के पहाड़ गिर रहे हैं. देयर इज अ डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग चल भी रही है. इफ दैट हैपेंस, मैनकाइंड विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो. अगर ये चलता ही रहा तो ना तो कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में जीवित नहीं रह पाएगा. Describe the author's journey to Antarctica. She boards on a research vessel, Academic Chukalski. The journey begins 13.09 degree north, the equator in Madras, 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, मतलब अलग अलग oceans, rivers, and at least 3 ecospheres are crossed. तो मतलब इनको
इतना ट्रेवल करना पड़ा। द वेसल हेड्स टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड कह रहा हूं मैं आपको, क्या बोला है मैंने? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट, बहुत ठंडा, बहुत सूखा हुआ और बहुत तेज हवाएं चलने वाला कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजोन इज ऑफ रिलीफ। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और पूरा का पूरा ब्लू होरिजोन, नो पोल्यूशन एट ऑल। इट फॉलोज अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, कि देख के ही आश्चर्य हो जाए कि इतनी साफ जगह भी होती है क्या। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑथर जर्नी टू एंटार्क्टिका। ये क्वेश्चन आपका रिपीट ऑलरेडी हो चुका है, तो बेटा इसमें आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ही है। एक बार शॉर्ट देख लेते हैं हम। हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करे हैं 1, 2, 3 एंड 4। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे चैप्टर में एक ही है, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलने वाला हूं अगली क्लास में। फिलहाल ये आपकी भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने, देखिए, वी कैन नॉट मेक द इंटायर कंट्री क्लीन। व्हाट वी कैन डू इज, हम अपनी सराउंडिंग्स को तो क्लीन रख सकते हैं ना, अपने घर को तो क्लीन रख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार इंडिविजुअल जब स्टेप उठाएंगे छोटे छोटे, वो स्टेप ही आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड द डे विल कम जब हम लोग मिलके इस हमारी कंट्री का पोल्यूशन लेवल काफी कम कर देंगे और ग्लोबल वार्मिंग हमें ना देखनी पड़े, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। टिल देन, दिस इज अ मेंटोर दुष्यंत भोला सर signing off and promising you to meet as soon as possible with a new chapter. Till then, bye bye, take care.